आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 शब्द भंडार। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते समझते हैं और लिखते हैं। चलिए कैसे, पहला है चित्र में है घोड़ा और दूसरे चित्र में है मछली। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों चित्रों को देखिए। इनमें घोड़े को कई नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे हम घोड़े को कहते हैं अश्व, तुरंग, बाजी, है, घोटक आदि। इस प्रकार मछली को भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मत्स्य, मीन, मकर, शहरी आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं। हम कह सकते हैं कि अपने समान अर्थ के कारण ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है। एक स्थान पर जहां एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है तो अन्य जगह उसी के दूसरे समानार्थी का प्रयोग उचित होता है। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है, जैसे कमला सूर्य देव को जल अर्पित कर रही है। यहाँ पर यदि हम जल के स्थान पर पानी शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। ठीक है, आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है जैसे अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, दहन, कृषाणु, हुताशन आदि। आगे है अचानक। अचानक का अकस्मात, एकदम, सहसा, औचक आदि। फिर है अंधकार। अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर, तिमिस्त्र। आगे है अधम। अधम का है नीच, पतित, भ्रष्ट, निकृष्ट। अनादर का है अपमान, तिरस्कार, निरादर, अवहेलना। अभागा का है बदनसीब, बदकिस्मत, भाग्यहीन। अभिमान का है अहंकार, मान, मद, अस्मिता, गर्व आदि। उसी तरह है अमृत। अमृत का है सुधा, मधु, पीयूष, सोम, अमी आदि। आगे है अर्जुन। अर्जुन का है पार्थ, कौन्तेय, धनंजय, कपि, ध्वज आदि। फिर है अश्व का है घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, है, सैंधव आदि। ठीक है, आगे है असुर का है निशाचर, दैत्य, राक्षस, दानव, दनुज आदि। आकाश का है आसमान, नभ, व्योम, अंबर, गगन आदि। आग का है नयन, नेत्र, लोचन, अक्षि, चक्षु आदि। आम का है रसाल, आम, प्याम्बु, अमृत फल आदि। इच्छा का है आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा, कामना, चाह आदि। ईश्वर का है भगवान, प्रभु, परमात्मा, जगदीश, ईश आदि। फिर है कमल का। कमल का है वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सारंग, राजीव आदि। किरण का है ज्योति, अंशु, प्रभा, दीप्ति, कर, मयूर, रश्मि, मरीचि आदि। किसान का है कृषक, हलधर, हाली। कोयल का है कोकिला, वन प्रिया, पिक, पंचमा। गंगा का है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, देव नदी। गणेश का है गणपति, गजानन, भवानी नंदन, विघ्ननाशक, विनायक। गाय का है धेनु, गो, सुरभि, गैया, अदिति।
गुरु का है आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। गृह का है भवन, गेह, निकेतन, घर, सदन, आवास। चांद का है चंद्रमा, मयंक, राकेश, कलानिधि, सोम, शशि, इंदु, रजनीश। आगे है जल। जल का है पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, वारी, पय, अमृत। तालाब का है जलाशय, सरसी, ताड़, तलाब, सरोवर। दिन का है दिवस, वासर, वार। दुर्गा का महागौरी, कुमारी, शांभी, चंडिका, चामुंडा, कल्याणी। देवता का है देव, वसु, सुर, सुमना, असुररी। नदी का है सरिता, नद, तटिनी, तरिंगणी, प्रवाहिनी, शेवालिनी। नारी का है औरत, वनिता, स्त्री, कामिनी, महिला, अबला। पक्षी का है परिंदा, पक्षी, विहंग, खग, चिड़िया, विहंगम। पति का प्रिया, वल्लभ, बालम, भर्ता, स्वामी, प्राण प्रिय। पत्नी का है गृहिणी, सहधर्मिणी, दारा, प्राण प्रिय, भार्या, वधू, घरनी, वामा। पर्वत का है पहाड़, भूधर, भूमिधर, मेरु, शिखर, शैल, धरणीधर आदि। पवन का है हवा, अनिल, वात, समीर, मारुत, वायु, बयार। पार्वती का है अंबिका, दुर्गा, रुद्राणी, शिव, शैलजा, सती, सैलसुता आदि। पुत्र का है पूत, बेटा, लड़का, सुत, नंदन, तनय, आत्मजा, कुमार आदि। पुत्री का है कन्या, तन्या, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता आदि। पुरुष का है मानव, जन, आदमी, नर, मानुष, मर्द, मनुज आदि। आगे है पुष्प। पुष्प का फूल, सुमन, प्रसून। पृथ्वी का है अचला, वसुधा और वसुंधरा। बादल का घन, मेघ, नीरद। बिजली का दामिनी, तड़ित, चपला। महेश का शंकर, शंभु, त्रिलोचन, शिव। माता का है माँ, अम्मा, मैया, धात्री, जननी। मित्र का है दोस्त, मीत, स्नेही, मात, तात, प्रिय। राजा का है नृप, भूप, नरेश। रात का है निशा, रेन, रजनी, रात्रि। लक्ष्मी का है पधा, पद्मासना, रमा, कमला, श्री, समुद्रजा और सिंधुजा। विष्णु का है केशव, नारायण, लक्ष्मीपति। वृक्ष का है पेड़, तरु, डुम्र, बिटप। शरीर का है तन, देह, बदन, काया। समुद्र का है रत्नाकर, सिंधु, जल्दी, नदीश। सरस्वती का है भारती, महाश्वेता, वागीश्वरी, वाणी। संसार का है विश्व, जगत, लोक। ताप का है नाग, सर्प, भुजंग। सिंह का है शेर, केसरी, वनराज, मृगेंद्र, मृगपति। सूर्य का है रवि, आदित्य, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, सूर्य। सोना है हिरण्य, कनक, कलघोट, स्वर्ण, स्वर्ण, हाटक, हेम, कंचन, चामीकर। हनुमान का है मारुति, रामदूत, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, कपीश्वर, केशरी नंदन। हाथ का है कर, पाणी, हस्त। हाथी का है गज, कुंजर, द्वि,
करी आदि। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। चलिए पढ़ते हैं। जैसे गुरु, गुरु का विलोम है शिष्य। उसी तरह गर्म का विलोम है ठंडा। ठीक है, ऊपर दी गए चित्रों में गुरु का विपरीत शब्द है शिष्य, गर्म का विपरीत शब्द है ठंडा। ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जैसे अग्रज का अनुज, अग्नि का जल, आकाश का पाताल, अमर का मृत्यु, अमृत का विष, संयोग का वियोग, वक्त का सीधा, रागी का विरागी, वाद का प्रतिवाद, विश्वास अविश्वास, विपदा संपदा, अवनति उन्नति, अमावस्या पूर्णिमा, अर्विभाव, तिरोभाव, अधिक न्यून, अति अल्प, आयात निर्यात, आचार अनाचार, आदान प्रदान, आसक्त का विराट। आगे है अनुराग का विराग, अपेक्षा उपेक्षा, अनुरक्ति विरक्ति, अगम सुगम, अंधकार प्रकाश, व्यवहारिक अव्यवहारिक, रक्षक का भक्षक, लाभ का हानि, विजय का पराजय, विरक्त का निरत, आदि अंत, अवनि अंबर, अल्पज्ञ बहुज्ञ, यश अपयश, अभ्यस्त अनभ्यस्त, आहार निराहार, आगत विगत, आदर निरादर, आदि शुष्क, आस्था का अनास्था। ठीक है, ये बच्चों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते। अज्ञात का ज्ञात, ईश्वर अनीश्वर, कृतज्ञ का कृतघ्न, उत्कृष्ट निकृष्ट, उद्यमी का आलसी, उदत का विनीत, एकता नेकता, कड़वा मीठा, कुरूप स्वरूप, कनिष्ठ ज्येष्ठ, सकपूत सपूत, कुमार सुमार, गर्मी का सर्दी, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्राम्य का नगर, पुण्य का पाप, प्रवृत्ति का निवृत्ति, नैतिक का अनैतिक, मित्र का शत्रु, भूत का भविष्य, विपत्ति का संपत्ति। उसी तरह आगे है लोक का परलोक, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदात का अनुदात, उचित का अनुचित, उदार का नगद, ऊंचा का नीचा, एकत्र का सर्वत्र, कठोर का कोमल, गोचर का अगोचर, कटु का मृदु, क्रूर का क्रूर, खंड का मंडन, गुरु का लघु, क्रस्त का सन्यासी। आगे है गुण का अवगुण, प्रसाद का विषाद, पुराना नया, निरर्थक का सार्थक, परतंत्र का स्वतंत्र, भय का अभय, राजा का राग। ठीक है, इस तरह बच्चों यह विलोम शब्द पूरे हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है श्रुति सम विनार्थक शब्द। अली, अली को क्या कहते हैं हम? भवरा। उसी तरह अली, एक अली होता है सखी, अर्थात ये दोनों शब्द सुनने में एक समान है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है ना। उपयुक्त दिए गए चित्रों के साथ दिए गए शब्द है अली और एक है अली। सुनने में एक समान लगते हैं परंतु ये ना तो एक जैसे हैं और ना उनके अर्थ में कोई समानता है। ऐसे शब्द ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक समान प्रतीत होता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आसन, एक आसन है निकट, दूसरा आसन है बैठने की वस्तु। अनल और अनिल, एक अनल है आग, एक अनिल है भावा। आयु, बुरा, अली, सखी, अनिष्ट, बुराई, अनिष्ट, अनिष्ठा रहित। द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन। नीर, पानी, नीड़, घोंसला। वसन, वस्त्र और व्यसन, बुरी आदत। कर, कार्य और एक क्रम है
सिलसिला। मध्य, एक मध्य है शराब, एक मध्य है बीच में। बात, बात का है वचन, एक बात है हवा। उसी तरह है अवधि, एक अवधि समय, एक अवधि बोली। अंश, एक अंश कंधा, दूसरा अंश है हिस्सा। अपेक्षा, अपेक्षा आकांक्षा या इच्छा। उपेक्षा निरादर। अयस, एक अयस है लोहा, एक अयश है अपयश। द्वीप, द्वीप है हाथी, एक द्वीप है टापू। प्रकार, प्रकार है रीति, प्राकार है किले का अंग। परश, परश है कठोर और पुरुष है व्यक्ति। मांस, एक मांस है महीना, एक मांस है गोश्त। फिर कुल, एक कुल है वंश, एक कुल है किनारा। श्रवण, एक श्रवण है कान और एक श्रवण है बहना। आगे है संधि, एक संदेशक, एक संदेश शरीर सहित। शस्त्र, एक शस्त्र हथियार, एक शास्त्र है कोई भी ग्रंथ। काट, लकड़ी काट, काटना। गुरु, उपाय गुरु, भारी या शिक्षक। देव है देवता और देव है भाग्य। प्रसाद है कृपा, प्रसाद है महल। गत का है बीता हुआ और गति है चाल। शाम है संध्या, श्याम है काला या कृष्ण। सुत है बेटा, एक सूत है सारथी या धागा। कृपण है कंजूस, कृपाण है तलवार। दिन है दिवस और एक दीन है गरीब। निर्वाण है मृत्यु, एक निर्माण है बनाना। दिया है देना और एक दिया है दीपक। चपल है एक तेज चंचल और एक चपला है बिजली। इस तरह बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यहाँ पर पूरे होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अनेक अर्थी शब्द। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। एक शब्द है हरि, इस शब्द की अनेक अर्थ है, जैसे विष्णु, सिंह, बंदर, पर्वत आदि। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक हरि का मतलब विष्णु, सिंह, बंदर और पर्वत है। उपयुक्त दिए गए चित्रों में अलग अलग है, किंतु यह हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द है। प्रसंग के अनुसार हरि शब्द से समझा जा सकता है कि यहाँ किसके बारे में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये शब्द ही अनेक अर्थी शब्द कहलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्दों की उदाहरण अर्थ है धन, मतलब, कारण, लिए। अपेक्षा का है इच्छा, आवश्यकता, आशा। आम का है आम का फल, साधारण, विख्यात। अज का है ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, शव। अज ईश्वर का है परमात्मा, ईस्वामी, शिव, पारा, पीतल। इंगित है संकेत, अभिप्राय, हिलना या डुलना। अरुण का है लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य। अंबर है आकाश, अमृत, वस्त्र, एक सुगंधित पदार्थ। अंश है हिस्सा, कोण का अंश या फिर किरण। अब्ज का है चंद्रमा, कमल, शंख, कपूर आदि। इतर का है दूसरा, साधारण या नीच। इंद्र का है देवराज, राजा, रात्रि। ठीक है, आगे है एरावती। एरावती का क्या है हाथ। इरावती नदी, बिजली या वटपत्री। ओक क्या है पक्षी, शुद्ध, मतली,
घर, पनाह। काल क्या है? समय, मृत्यु, यमराज। कंबल है आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास। कुंभ है घड़ा, एक राशि, हाथी का मस्तक। कनक है सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं। गिरा है बोलने की शक्ति, जीभ, सरस्वती, वीणा। चक्र है अस्त्र, पहिया, गोल वस्तु, चक्कर, भंवर आदि। चपला है स्त्री, बिजली, लक्ष्मी, नटखट, चंचल आदि। जड़ है मूल, मूर्ख, सर्दी से टिटुरा, अचेतन आदि। तीर है बाण, किनारा, तट। दमचर है उल्लू, राक्षस, चोर। उसी तरह है एकाक्ष का है काला या कोवा, औसत है बीच का, साधारण, दरमियानी। कर्ण का है कर्ण, नाम, कान। कुरंग का है हिरण, नीला, बदरंग। कुशल का है खैरियत, चतुर। गुण का है विशेषता, रस्सी, स्वभाव। गो का है गाय, इंद्रिय, वाणी, पृथ्वी। चीर का है रेखा, वस, चीरना, पट्टी। जलज का है कमल, मोती, शंख, मछली, जोक, चंद्रमा आदि। ज्येष्ठ का है पति का बड़ा भाई, बड़ा, हिंदी महीना आदि। रंग है शोभा, सुंदरता, दशा। तनु है शरीर, पतला, कम, कोमल आदि। ठीक है। आगे है शब्द की अनेकार्थी, जैसी अतिथि का है मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा। घन है बादल, बड़ा हथौड़ा, 3 का घात, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो, घन। घोड़ा है एक प्रसिद्ध चौपाया, बंदूक का खटका, शतरंज का एक मोहरा। अंक है भाग्य, गिनती के अंक, गोद, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या या परिच्छेदन। गुरु है शिष्य, श्रेष्ठ, बड़ा, 2 मात्राएं छंद में। अक्ष है आंख, सर, ज्ञान, रथ, चौसर का पासा, धुरी, पहिया, आत्मा, कील आदि। ठीक है बच्चों, इस तरह ये अनेकार्थी शब्द पूरा होता है। चलिए अब आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अनेक शब्द है, यहाँ पर कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। 5 शब्दों को मिलाकर जब उनका एक अर्थ निकलता है उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे नभ में विचरण करने वाला अर्थात नभचर, शिव का भक्त अर्थात शैव। ऊपर दिए गए उदाहरण में नभचर तथा शैव ऐसे शब्द हैं जो एक पूरे वाक्यांश को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नाम से जाना जाता है। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो दिया न जा सके, अदेय, जिसे छूना वर्जित हो, स्पर्श, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक या रोजाना, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर, जिसे जाना न जा सके, आज्ञा, जो खोया न जा सके, जो खाया न जा सके, अखाद्य, रात्रि में घूमने वाला, रात्रि चर्या, निशाचर, सप्ताह में एक बार होने वाला,
साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, माह में एक बार होने वाला मासिक, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धमासिक या छमाही, साल में एक बार होने वाला वार्षिक, पीछे चलने वाला अनुगामी, साथ चलने वाला सहचर, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, को सब कुछ देखने वाला सर्वद्रष्टा, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी, अपने आप में मग्न रहने वाला अंतर्मुखी, जिसे पहले पढ़ा ना हो अपठित, साथ काम करने वाला सहकर्मी, जिसे टाला ना जा सके अवश्यम भाव, जिसके बारे में कुछ पता ना हो अज्ञात, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे हराया ना जा सके अपराजय, पूरे जीवन भर आजीवन, करने योग्य कार्य करणीय, जहां कोई इंसान ना हो अर्थात निर्जन, संसार से संबंधित लौकिक या सांसारिक, संसार से बाहर का अलौकिक या परलौकिक, पूरे दिन के क्रियाकलाप दिनचर्या, जिसे जीतना कठिन हो दुर्जय, जो न हो सके असंभव, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी, कड़वे वचन बोलने वाला कटुभाषी, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी, दूसरों की बुराई निंदा करने वाला परनिंदक या निंदक, बड़ाई या प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, जिसका मूल्य न बताया जा सके अमूल्य, जिसका कोई सगा संबंधी न हो अनाथ, भाग्य जिसका साथ न दे अभागा, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जो शीघ्र ही मरने वाला हो मरणासन, जिस पद से हटा दिया गया हो पदच्युत, सब कुछ जानने वाला सर्व, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, जिसकी जो गिनती के योग्य न हो नगण्य, जो ईश्वर को न मानता हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला अस्तित्व, शिव का भक्त शैव, जो निंदा की योग्य हो निंदनीय, जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित। ठीक है बच्चों, इस तरह अनेकार्थी शब्द पूरे होते हैं। ठीक है, आगे है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। करते हैं इनकी शुरुआत। जनता द्वारा अभिनंदन के पश्चात नेताजी ने भाषण आरंभ किया। रमा अपने घर आए मेहमान का खूब स्वागत करती है। ऊपर दिए गए चित्रों तथा उनके साथ दिए गए वाक्यों में क्रमशः अभिनंदन तथा स्वागत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले लगते अवश्य हैं, किंतु उनके अर्थ और प्रयोग अलग अलग होते हैं। ऐसे ही शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे शब्द जो एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थात एक जैसे अर्थ वाले लगते हैं, किंतु उनके अर्थ और प्रयोग अलग अलग होते हैं, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, जानते हैं इन्हीं कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य है जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके। वाक्य प्रयोग है, देश की सेना द्वारा की जा रही राष्ट्र की सेवा अमूल्य है। बहुमूल्य का अर्थ है जिस चीज का बहुत मूल्य देना पड़े। वाक्य प्रयोग है, रानी के ये गहने बहुमूल्य है। फिर है अस्त्र का है जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जैसे बाण।
वाक्य प्रयोग है श्री राम धनुष बाण जैसे अस्त्र चलाने में माहिर थे। फिर है शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे कृपाण। शिवाजी शस्त्रों का प्रयोग दुश्मन के विरुद्ध करना बखूबी जानते थे। आगे है आज्ञा, बड़ों का छोटों को कुछ करने के लिए आदेश। वाक्य प्रयोग है पिता की आज्ञा से रोहित मित्रों के साथ विदेश घूमने गया था। अनुमति है प्रार्थना करने पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति। अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त करके ही प्रियंका ने रात्रि की शिफ्ट में दफ्तर जाना स्वीकार किया। अधिक है, एक अधिक है आवश्यकता से ज्यादा। इतनी अधिक सब्जियों का क्या होगा? दूसरा अधिक पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप। मेरे लिए 2 केले पर्याप्त है। आगे है अनिवार्य, एक अनिवार्य जिसके बिना कार्य संभव न हो। प्रयोग जल जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। आगे अपराध का है गैरकानूनी काम, चोरी डकैती करना दंडनीय अपराध है। पाप है अनैतिक काम, झूठ बोलना पाप है। आगे अनुरोध, अनुरोध है बराबर के लोगों से निवेदन करना। आप सबसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर अवश्य आए। प्रार्थना है अपनों से बड़ों या ईश्वर से निवेदन करना। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सबको सुखमय जीवन प्रदान करें। अगम है जहां पहुंचा ना जा सके, किसी सामान्य प्राणी के लिए अंतरिक्ष तक पहुंचना अगम है। दुर्गम है जहां कठिनाई के कारण पहुंचा ना जा सके, जैसे वाक्य प्रयोग कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग बहुत दुर्गम है। अनुसंधान है अज्ञात तथ्यों का पता लगाना। वाक्य प्रयोग है पृथ्वी से संबंधित अनुसंधान करने में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। आविष्कार है किसी नई मशीन अथवा वस्तु का निर्माण। वाक्य प्रयोग है बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। आगे है इच्छा, इच्छा का किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह। मेरी इच्छा है कि मैं बड़ी होकर देश की सेवा करूं। लालसा है तीव्र चाह, अधिक। धन की लालसा व्यक्ति को लालची बना देती है। अपयश है बदनामी, अनजाने में हुई भूल के कारण विशाल को बहुत अपयश झेलना पड़ा। कलंक है चरित्र पर दोष लगना। वाक्य प्रयोग है राम ने अपनी मालिक के यहाँ चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उस पर कलंक लगा दिया गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।